हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह। मेरे वेब 563 चैनल के इस जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इफ़ कंडीशन और लूप के बारे में पढ़ा था, जाना था, समझा था उसको। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग स्विच केस और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आप सबने अगर वेब 563 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके उसे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे अपडेट्स आएँ, न्यू वीडियो आएँ, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। फ्रेंड्स, अगर कुछ अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। फ्रेंड्स, अगर आप HTML के पेज पे यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, तो हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो लिखना कंपलसरी है, लिखना नहीं भी कंपलसरी है, लेकिन कोडिंग स्टैंडर्ड की अगर बात करते हैं तो लिखना कंपलसरी है। अगर ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे तब पर भी आपका JS कोड रन करेगा, लेकिन अगर आप कोडिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, एक प्रोफेशनल डेवलपर्स की बात करते हैं, तो आपको कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए सब चीज़ों को लिखना कंपलसरी हो जाता है। अब यहां से हम सब स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग। फ्रेंड्स, स्विच केस के लिए हम आपको सबको बता दें कि स्विच केस कंडीशन की तरह काम करता है। जैसा इफ कंडीशन हम लोग पढ़े थे वैसे तरह काम करता है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। अगर आपको कहीं पे मल्टीपल कंडीशंस लगाने हैं, बहुत सारे कंडीशन लगाने हैं, तो वहां पे आप स्विच केस यूज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है और यूज करना ही चाहिए। जैसे महीनों के नाम, दिनों के नाम, सप्ताह के नाम और भी इस टाइप के जैसे प्रोग्रामिंग होते हैं, उस केस में आपको स्विच का यूज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे लंबी, अब महीनों का नाम निकालना तो 12 कंडीशन लगाने पड़ेगा। इफ इल्स करेंगे आप प्रोग्रामिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप स्विच का यूज कीजिए। स्विच एक स्विच स्टेटमेंट होता है, इसमें केस चेक करता है। कैसे देखते हैं। switch case condition then case first document dot write statement then break। इस तरह केस 2, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट देन ब्रेक, फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, होता यह है इसमें कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है, मैच करता है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कोई वेरिएबल इक्वल टू 10। अब केस 1 में हम मैच कराएंगे, कंडीशंस तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे कंडीशन देंगे। अब मल्टीपल कंडीशंस में उसको चेक करेगा। फर्स्ट केस में क्या है, अगर ये होता है तो ये प्रिंट करे, अगर ये होता है तो ये प्रिंट करे। अगर केस फर्स्ट अगर आपका फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ से ब्रेक होके बाहर निकल आएगा। अगर केस आपका अगर ये ट्रू हुआ तो इसको प्रिंट करेगा, ब्रेक करेगा और सीधा बाहर आ जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो इस पे चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ से प्रिंट करेगा, बाहर आ जाएगा। यानी जब तक केस फॉल्स नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा, कंटिन्यू केस बाय केस चेक करेगा। ये ट्रू हो गया, यहां से बाहर आ गया। अगर ये फॉल्स हुआ तो इसको चेक करेगा
और अगर ये भी फॉल्स हुआ तो अगला केस और भी लगा सकते हैं, इसमें चेक करता जाएगा और जहां पे ट्रू हो जाएगा यानी इसको प्रिंट करेगा, ये ब्रेक करके वहीं से बाहर आ जाएगा। आइए एक प्रोग्राम करके देखते हैं। ये था स्टेटमेंट इसका। एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे कोई वेरिएबल है डे, उसमें हमने इंसर्ट करा दिया संडे। अब स्विच, हमने वेरिएबल डे को इसमें डाल दिया और केस चेक करा रहे हैं। केस अगर संडे है तो क्या प्रिंट करे, टुडे इज संडे। और अगर प्रिंट कर जाए तो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके बाहर होगा। अगर फॉल्स होगा तो दूसरा केस चेक करेगा। इसमें चेक कर लिया MONDAY मंडे। अगर मंडे होता है तो क्या प्रिंट करेगा, राइट टुडे इज मंडे। और अगर प्रिंट किया तो ब्रेक, नहीं तो अगला डे देखेगा। अगर ट्यूसडे हुए है उसमें तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट टुडे इज ट्यूसडे। इसी तरह से सातों दिनों के नेम के लिए हम लोग 7 केस बना देंगे और यहां से ब्रेक हो जाएगा। अगर ट्यूसडे हुआ तो ये केस को प्रिंट किया और यहां से बाहर निकल गया, ब्रेक हो गया। अगर नहीं प्रिंट किया तो देन नेक्स्ट केस। ऐसे ही सातों के लिए हम लोग बनाएंगे। और अगर कुछ नहीं मिला तो डिफॉल्ट में आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नो मैच डे नेम। ये है फ्रेंड्स। अगर डे के अंदर स्टोर संडे है तो केस चेक करेगा कि इसमें संडे है कि, कंडीशन यहां डाल रहा है कि डे। अब डे में क्या आ रहा है, संडे। अब चेक करेगा अगर संडे है तो टुडे ही संडे प्रिंट करेगा और ब्रेक होके बाहर चला आएगा। अगर नहीं मिला संडे तो नेक्स्ट केस चेक करेगा, मंडे होना चाहिए। अगर ये भी नहीं मिला तो ट्यूसडे। ऐसे ही सातों चेक करेगा। अगर कोई नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट में आ जाएगा और लिख देगा नो मैच डे नेम, यह जो आप मैसेज प्रिंट कराएंगे। आइए रन करा के देखते हैं। ओके, स्पेलिंग इज मिस्टेक, तो ये प्रिंट करना चाहिए था। ओके, टुडे इज संडे। अगर कोई नहीं मैच करता, जैसे मान लीजिए अब यहां पे हम कर देते हैं संडे 1, गलत हो गया। संडे 1 नाम से कोई डे ही नहीं होता है और हमारे कंडीशंस में केस में ऐसा कोई नेम नहीं है जो संडे 1 हो। तो क्या होगा, कंडीशन बाहर आ जाएगा और डिफॉल्ट वाला प्रिंट कर दिया नो मैच डे नेम। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आप संडे मंडे देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 भी दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे 1 आता है तो संडे प्रिंट करे, 2 आता है तो मंडे, 3 आता है तो ट्यूसडे। अदरवाइज अगर 7 के बाद 8 डाल देते हैं तो डिफॉल्ट में चला जाएगा, क्योंकि वीक तो 7 डे का ही होता है। ये टुडे इज संडे बिकॉज यहाँ पे 1 है। अगर हम 0 यहाँ पे अगर हम 0 कर देते हैं तो नो मैच डे। इसी तरह से आप सब प्रैक्टिस करिएगा स्विच केस का। ये वीक का नेम हो गया। आप मंथ के नेम निकाल सकते हैं 1 ईयर के लिए। आप कैलकुलेटर्स बना सकते हैं इसको यूज करके, कैलेंडर्स बना सकते हैं इसको यूज करके। तो स्विच केस का हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पर हमें मल्टीपल कंडीशंस लगाने होते हैं
बहुत ज़्यादा कंडीशन लगाने होते हैं, वहाँ पे स्विच का यूज कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसको एज अ स्विच स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। ये लाइक ए कंडीशन वर्क करता है, बट हम लोग यूज यहाँ पे करते हैं जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगाने होते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे कंडीशंस को यूज करना होता है, वहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि फंक्शंस एक पार्ट ऑफ कोड होता है। किसी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट ऑफ कोड होता है जिसका हमें बार बार यूज करना होता है या नहीं भी यूज करना होता है, हम एक फंक्शन में बना के उसे डाल देते हैं और हमें जहां यूज करना होता है वहां पे हम उसे कॉल कर लेते हैं, और जितनी बार यूज करना होता है उतनी बार हम उसे कॉल कर लेते हैं। अब फंक्शन का स्टेटमेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं? तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि फंक्शन में 3 टाइप की वर्क करना होता है। पहला, फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, यानी उसका नामकरण करना होता है। दूसरा, फंक्शन को डिफाइन करना होता है, यानी फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखना है हमें उसको करते हैं। और तीसरा, फंक्शन को हमें कॉल करना होता है, जैसे वेरिएबल को हमें प्रिंट कराना होता है उस तरह फंक्शन को हमें कॉल करना होता है। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, फंक्शन का कोई भी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये इसका एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि फंक्शन हम वहीं पे यूज करते हैं कि जैसे किसी कोड को हम एक फंक्शन में डाल दिए, अब वो वहां पर रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब हम उसे कॉल करेंगे तब एग्जीक्यूट होगा, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। फ्रेंड्स, फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामिंग के यानी लैंग्वेज के टेक्नोलॉजी के लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन करके रख दिया गया होता है, डिक्लेयर करके पहले से ही रख दिया होता है, हमें उसको केवल यूज करना होता है, यानी हमें उसे केवल कॉल करना होता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम खुद से ही डिक्लेयर करते हैं, खुद से ही डिफाइन करते हैं और खुद से ही कॉल भी करते हैं। तो इस तरीके से 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, उनके यूज भी अलग अलग होते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन देखते हैं। फंक्शन को किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, उसका नामकरण करने के लिए, जैसे वेरिएबल लेने के लिए हम वैर कीवर्ड का यूज करते थे, फंक्शन बनाने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे। फंक्शन जैसे हमने बना दिया सम नाम से, अब यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फंक्शन का बॉडी पार्ट, इसे बोलते हैं फंक्शन का बॉडी पार्ट। अभी ये रन नहीं करेगा, ये रन तब करेगा जब हम इसे कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल सम। इस तरह से यहाँ पे डिक्लेयर किए, यहाँ पे डिफाइन किए और यहाँ पे कॉल कर दिए। जब तक आप कॉल नहीं करेंगे, ये फंक्शन में कोड लिखा रहेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। आइए कोई प्रोग्राम बना कर देखते हैं छोटा सा। वेरिएबल num इक्वल टू 10, वेरिएबल num1 इक्वल टू 20, फंक्शन चलिए समी ले लेते हैं, अब num प्लस num1, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इसे भी वेरिएबल सम 1। अब प्रिंट करा देते हैं इसे, अभी कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अगर आप रन कराएंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि फंक्शन को हमने डिफाइन तो कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया और यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया, लेकिन कॉल नहीं कराया। याद रहे, जब तक फंक्शन को हम कॉल नहीं कराते हैं, फंक्शन आउटपुट हमें नहीं मिलता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। 30, 10 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा।
ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब एक तो होता है आर्गुमेंट पास करना, जैसे हमें रन टाइम पे वैल्यू चेंज करनी है, तो क्या करेंगे, हम यहां पे रिसीव करेंगे num को और num1 को, और वैल्यू हम यहां से फिक्स कर देते हैं, 30 भेज देते हैं और 50। अब 30 और 50 जाएगा, ये रिसीव करेगा और इसे यहां ऐड कर देगा। इसे बोलते हैं आर्गुमेंट पास करना। ये देखिए 80, 30, 50, जितनी बार आप ऐड करेंगे उतनी बार प्रिंट कॉल कर दिया फिर से, और इस बार भेज दिया 100 देन 40। आउटपुट में एक बार 80 आना चाहिए और एक बार 140 आना चाहिए। 80 एंड 140 आ गया। ये एक ही में आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक टैग नहीं लगाया है। अगर आप ब्रेक टैग लगा देते हैं तो ये नीचे ऊपर आएगा, वन लाइन का ब्रेक हो जाएगा, तो शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस तरह से आप फंक्शन का यूज करके, स्विच केस का यूज करके आप कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना सकते हैं, और आप बनाइएगा, बना करके देखिएगा कि आप बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पाएंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। लेकिन पहले आप अपने खुद से ट्राई करिए बनाने का, स्विच केस और फंक्शन पढ़ने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये तो थे यूजर डिफाइंड फंक्शन फ्रेंड्स। अब बात करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन की, जिसमें पहले से बना हुआ है, हमें कॉल करना है और अपने मन मुताबिक वैल्यू पास कर देनी है। जैसे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे अलर्ट, इसे इवेंट हैंडलिंग के लिए ही भी यूज करते हैं। जैसे अलर्ट हो रहा है, आर यू श्योर डिलीट दिस डेटा। अब अलर्ट में एक ही बटन होता है ओके का। ये देखिए आ गया, आर यू श्योर डिलीट दिस डेटा, ओके कर दिए, बात खत्म। तो ये था अलर्ट, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसी तरह दूसरा होता है कंफर्म। आर यू श्योर डिलीट दिस डेटा। कंफर्म में दो बटन होता है, एक ओके एक कैंसिल, क्योंकि आपको कंफर्म करना होता है। ये तो अलर्ट का है, इसके बाद ये, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन रन करता, हमने पहले भी बताया था। देखिए अगर आप श्योर नहीं है तो कैंसिल कर दीजिए, अगर श्योर है तो ओके कर दीजिए। ये डिफरेंस है। कमेंट करते चलते हैं। इसके बाद एक फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट। फ्रेंड्स प्रॉम्प्ट का फंक्शन का यूज हम लोग कब, जब हमें कोई वैल्यू गेट करना होता है तब यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे ब्राउजर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप कोई इनपुट दे सके। तो जावास्क्रिप्ट में कोई इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ये देखिए आ गया। इसमें अगर आप 56 लिखते हैं, लेकिन ये गया कहाँ, तो इसके लिए आपको इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए। वेरिएबल n ले लीजिए सपोज, ऐसे डॉक्यूमेंट प्रिंट करा लीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओह सॉरी p, वेरिएबल का नेम। अब इसमें चलिए मैंने 100 डाल दिया, प्रिंट नहीं किया, डॉक्यूमेंट डॉट writ राइट। ओ वेरिएबल का नेम n लिया गया है और हमने p डाल दिया था, ये रॉन्ग था। जब वेरिएबल का नेम ही गड़बड़ ले लेंगे तो कहां से प्रिंट करेगा। ये देखिए 100 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, वो ब्रेक टैग नहीं था इसलिए इसके बगल में प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। एक फंक्शन होता है फ्रेंड्स विंडो डॉट ओपन। विंडो डॉट ओपन फ्रेंड्स, विंडो डॉट ओपन का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई पेज हमें ओपन करना होता है। तो ये दो आर्गुमेंट को लेता है, दो पैरामीटर्स को लेता है। पहला जैसे वो यूआरएल जिसे हमें यूज करना ओपन करना है, वो पेज जिसे यूज कर ओपन करना है। देखते हैं कोई पेज है हमारे पास, इफ कंडीशन का पेज है, चाहे लूप डॉट एचटीएमएल है। तो पहले वाले में लूप डॉट एचटीएमएल सोर्स का नेम देंगे जिसे ओपन करना है,
और दूसरा पैरामीटर टारगेट होता है। टारगेट में या तो आप अंडरस्कोर सेल्फ देंगे या तो अंडरस्कोर ब्लैंक देंगे, दोनों में डिफरेंस है। अंडरस्कोर सेल्फ उसी टाइप में ओपन करेगा जिस टाइप में आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। टाइप ये ब्राउजर में टाइप होता है ऊपर ये। अब अगर ब्लैंक लगाते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक तो एक न्यू टाइप में ओपन करेगा, इस तरह से नया टाइप ओपन होकर के ओपन करेगा। और बाय डिफॉल्ट जो है वो सेल्फ टारगेट चलता है, इसको टारगेट बोलते हैं। आइए रन करा के देखते हैं। ये देखिए loop.html पे चला गया, क्योंकि अब इसी टाइप में ओपन हुआ क्योंकि हमने अंडरस्कोर सेल्फ दे रखा है। अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक दे देते हैं तो न्यू टाइप में ओपन होगा, लेकिन उससे पहले हमें अपने पेज पे जाना पड़ेगा। तो इसे हम कट कर देते हैं और फिर से रन कराते हैं। ये हमारे ब्राउजर में पॉपअप लॉक है, तो इसे ऑलवेज करना पड़ेगा और डन करना पड़ेगा। फिर से रन कराते हैं। देखिए न्यू टैब ओपन हो जाएगा। ये जितनी बार आप रन कराएंगे उतनी बार एक नया टैब ओपन होकर के ये ओपन हो जाएगा। ये है प्री डिफाइंड फंक्शंस। एक चीज तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर लैंग्वेज नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल नहीं होगा तो एरर भी नहीं देगा हमें। तो एरर देखने के लिए या जावास्क्रिप्ट की आउटपुट्स देखने के लिए जो हमें प्रिंट नहीं कर रहा है उसके लिए भी एक फंक्शन होता है console log, console.log। इसके अंदर जो भी रहेगा वो प्रिंट करेगा एरर दिस प्रोग्राम। वो आपको नॉर्मल वेब पेज पे नहीं प्रिंट करेगा कहीं पर भी, इसके लिए और कंसोल लॉग को कॉल भी नहीं करना पड़ता है। इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ कंसोल पे जाएंगे, देखिए एरर दिस प्रोग्राम दे रहा है। अगर आप फिर से रिफ्रेश करेंगे तो उसको प्रिंट करेगा ये देखिए एरर दिस प्रोग्राम कंसोल। अगर आप कंसोल के अंदर दूसरा कुछ भी प्रिंट करते हैं, हेलो इंडिया, तो रन कराएंगे हेलो इंडिया को भी प्रिंट करेगा ये देखिए। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट की प्रोग्राम को हम यहाँ पे कंसोल में जाके चेक कर सकते हैं। कोई एरर अगर एरर होता तो यहाँ पे रेड कलर का दे देता, जैसे कंसोल की स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, ये एक एरर हो गई। देखिए फर्स्ट में दे दिया कंसोल लॉग 1 इज नॉट अ फंक्शन। इस टाइप से एरर देते हैं। अगर कोई भी प्रोग्राम में कहीं भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में एरर रहेगा तो आप कंसोल में इंस्पेक्ट करके कंसोल में आकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एरर डिस्प्ले करेगा किस लाइन में कहाँ पे एरर है। देखिए यहाँ पे स्विच एंड फंक्शन डॉट HTML के 29 नंबर लाइन में एरर है। आप ये देखिए 29 नंबर लाइन में एरर है। अगर आप कहीं पर भी प्रोग्राम में गड़बड़ी करते हैं तो वो आपको एरर दे देगा। देखिए एक एरर और आना चाहिए। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर आइडेंटिफिकेशन पर्पज से यूज करते हैं हम लोग। आइडेंटिफायर का यूज होता है आइडेंटिफिकेशन पर्पज से यूज करते हैं। और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? लाइक वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, कंडीशन का नेम, जितने भी नेम हम देते हैं दिस इज कॉल्ड ऑफ आइडेंटिफायर। किसी भी प्रोग्राम में आइडेंटिफायर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। हमारा नाम जो है वो मेरे आइडेंटिफिकेशन के लिए है। हमने यहाँ पे वेर का नेम गलत दे दिया, आइडेंटिफायर गलत बता दिया। ये नेम आइडेंटिफायर है, ये नेम आइडेंटिफायर है, ये सम फंक्शन का नेम आइडेंटिफायर है। जितने भी नेम हम देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये कौन से वेरिएबल है, ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड ऑफ आइडेंटिफायर। ये देखिए सही हो गया। कंसोल वाला हमने गड़बड़ किया था, एरर दे रहा है कंसोल 1, इसे भी ठीक कर दिया, अब एरर कोई नहीं देगा। तो जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल एरर तो शो करता नहीं है आपके वेब पेज पे, तो कोई भी एरर को चेक करने के लिए देखने के लिए आप अपने वेब पेज पे इंस्पेक्ट करिए और कंसोल में जाइए और जावास्क्रिप्ट के एरर को आराम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत से प्रीडिफाइंड और भी फंक्शंस हैं, आप सब यूज करिएगा, ट्राई करिएगा उसको और प्रैक्टिस जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जितने भी होते हैं आप पढ़ लेना, वीडियो देख लेना ही काफ़ी नहीं होता है। उसको वीडियो देखने के बाद उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, खुद से करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तब जाकर उसे कुछ फायदा मिलता है। फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो को देखा, आप सब कमेंट करके, लाइक करके
हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को बहुत ही बढ़िया से देख रहे हैं, मन लगा के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग कुछ फायदा हो रहा है, आप लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अभी तक वीडियो को मन से धैर्यपूर्वक देखने के लिए, सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के आप लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।